विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हमने राजमुकुट से क्या तात्पर्य है और राजमुकुट की क्या शक्तियाँ और कार्य हैं, इसके संबंध में हमने विवेचन किया। कल राजमुकुट की शक्तियों को लेकर हमने कार्यकारिणी शक्तियों का विवेचन किया। क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है, ये सभी हम जानते हैं। क्राउन वह राज्याध्यक्ष है जिसमें देश का समस्त शासन उसी के नाम से संचालित किया जाता है। क्राउन के द्वारा ही समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाया जाता है। क्राउन के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। क्राउन सेना का प्रधान माना जाता है और वह जल, थल, नभ तीनों सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश की समस्त शासन प्रणाली उसी के नाम से संचालित की जाती है। स्थानीय सरकारों की कार्यों की देखरेख और नियंत्रण भी क्राउन के नाम से ही किया जाता है। विद्यार्थियों, कल हमने राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियों का वर्णन किया, विवेचन किया और आज हम राजमुकुट की विधायी शक्तियों का विवेचन करें। मित्रों, राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां भी प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियां राजमुकुट में संसद की सम्मिलित है और वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा और संसद दोनों मिलकर करते हैं। राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। वे नए पीर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं भी करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम और उपनियम भी बनाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, राजमुकुट की विधायी शक्तियों के वर्णन के पश्चात, विवेचन के पश्चात, अब हम राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों का वर्णन करना चाहेंगे। क्योंकि राजमुकुट न्याय का स्रोत है। वह सभी न्यायालय राजमुकुट के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। समस्त न्याय कार्य राजमुकुट के नाम से ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट ही विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। इसके अलावा राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। विद्यार्थियों, राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों के विवेचन के पश्चात राजमुकुट की धार्मिक शक्तियां हैं, उन पर विवेचन करना चाहिए। चूंकि इंग्लैंड के स्थापित चर्च कैंटरबरी, यॉर्क, आर्कबिशप मिशन
मिशन अन्य जितने भी चर्च के पदाधिकारी हैं, उन सभी की नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्रवाइयां होती है। इस बात से आप सभी विदित हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का चूंकि सर्वोच्च अधिकारी है, धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राष्ट्रपति की प्रीवी काउंसिल के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इन सभी कार्यों से ज्ञात होता है कि राजमुकुट को धार्मिक शक्तियों के मामले में भी सर्वोच्चता प्राप्त है। विद्यार्थियों, धार्मिक शक्तियों के इस विवेचन के पश्चात हम राजमुकुट की उपाधि संबंधी शक्तियों का विवेचन करना चाहेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां प्रदान करता है, और ये सभी उपाधियां वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों, मित्रों, उपयुक्त ये सभी जो विवेचन किया गया है आपके समक्ष, उस विवेचन से, इस चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि क्राउन की शक्तियां और कार्य बहुत अधिक है, बहुत अधिक विस्तृत है। और प्राचीन काल में ये समस्त कार्य सम्राट चूंकि स्वयं करता था, किंतु अब इनको राजमुकुट करता है, क्राउन करता है। और आज क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों तथा प्रीवी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, राजमुकुट की इन शक्तियों के विवेचन के पश्चात अब हम राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, इस पर चर्चा करना चाहिए। राजमुकुट की शक्तियों के इस विवेचन से यह प्रतीत होता है, यह स्पष्ट होता है, यह हमें मालूम पड़ता है कि इंग्लैंड में आज भी अधिनायक तत्व है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। व्यवहार में यह स्थिति नहीं है। व्यवहार में यह स्थिति भिन्न है। राजमुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग राजा नहीं करता है, बल्कि संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इन समस्त शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से संसद को विश्वास में लेकर मंत्रिमंडल करता है। इस प्रकार व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः कहना सर्वथा उचित है कि यदि राजा की शक्ति कम हुई तो राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। विद्यार्थियों, मित्रों, अब हम विवेचन करना चाहेंगे कि शासन में राजा या रानी की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। सरकार के अंदर राजा या रानी की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर विवेचन करना चाहेंगे। वह व्यक्ति जो ब्रिटेन में बर्किंघम पैलेस के स्वामी के रूप में और जिसके नाम से इंग्लैंड में सारा शासन चलता है, वहां का राजा या रानी क्या एक व्यक्ति है? और वह व्यक्ति क्या कभी मर सकता है? शासन तो केवल उसके नाम से ही होता है, वह स्वयं तो कुछ नहीं करता। अर्थात वह राजमुकुट से भिन्न है। राजा अथवा रानी ब्रिटेन के केवल नाम मात्र के शासक हैं। उनके नाम से शासन चलता अवश्य है, परंतु उनकी वास्तविक शक्तियां कुछ भी नहीं है। राजा अथवा रानी तो केवल स्वर्णिम शून्य है। मंत्रिपरिषद की प्रत्येक सलाह मानने के लिए वो विवश हैं।
जैसा कि फाइनर महोदय कहते हैं, वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य भरा है। मित्रों, स्पष्ट है, राजा अथवा रानी मात्र रबड़ की मोहर। अब हम राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहेंगे। राजा अथवा रानी की वास्तविक स्थिति का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। पहला, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। दूसरा, सम्राट स्वर्णिम शून्य है। तीसरा, सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। चौथा, सम्राट को कुछ या कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त है। और पांचवा, सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता इस पर जानना चाहेंगे। इस कथन को स्पष्ट करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं, इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इस सूत्र के कई अर्थ निकलते हैं। इस सूत्र के कई अर्थ इस प्रकार निकलते हैं कि इससे स्पष्ट होता है, इस सूत्र से, इस कथन से स्पष्ट होता है कि राजा को अनेक प्रकार की उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात राजा कोई गलती नहीं करता। इसका कारण यह है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। यदि वे कोई अपराध भी कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वे न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है, उसे कानून से ऊपर माना गया है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके बाद सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इस सूत्र से, इस कथन से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता है। राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि व्यवहार में वह कोई कार्य नहीं करता। जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता वह गलती नहीं कर सकता। गलती उसी से होती है जो कार्य करता है। यह बात हमारे वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती है। जिस ऑफिस में कोई कार्य करता है उससे गलतियां होना स्वाभाविक है, और जो कोई कार्य करता ही नहीं है उससे क्या गलतियां हो सकती है। इसलिए गलतियां उसी से होती है जो कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार में चूंकि राजा कोई कार्य नहीं करता, इसलिए वो गलती भी नहीं कर सकता। ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा स्वयं मात्र देश का प्रधान है। राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है। और इसी कारण एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिख दी। और वो क्या पंक्तियां लिखी? वो पंक्तियां ये लिखी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अकल्ली की बात नहीं कहते और ना करते हैं बुद्धि की कोई बात। विद्यार्थियों, मित्रों, इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने स्पष्ट स्वीकार किया, यह नित्यांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य उसके मंत्रियों के ही होते हैं। उसके कार्य उसके मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके बाद सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इससे यह भी विदित होता है कि राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति ही उत्तरदायी रहते हैं। क्योंकि राजा के कार्यों के लिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी रहता है। लॉर्ड ईश्वर ने सही कहा है कि सम्राट के बहुत से परमाधिकार हैं, परंतु जब इनको कार्य रूप में परिणित किया जाता है तो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर उनका प्रयोग हो सकता है। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता।
सम्राट किसी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। यह बात आप जानते हैं। कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किए गए किसी अवैध कृत्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकता। इसके अलावा राजा के कार्यों को सदैव सही माना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना गया है। और ऐसी स्थिति में यदि वह गलती कर भी ले तो उसे गलती नहीं माना जाता। राजा के कार्यों को सदैव ही सही माना जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति के इस विवेचन में आज हम इतना ही जानना चाहेंगे, और अगली वीडियो में हम सम्राट स्वर्णिम शून्य है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।